मैम आपकी अबाउट 2 दिन हो गए धक्के खाते खाते, सिलेंडर भी नहीं बंद कर रखा उसने। आपके पास तो किताब भी है, बुक भी हुआ, 6 दिन हो गए बुक हुआ नहीं हुआ सिलेंडर देने। कल भी धक्के खा के चले गए, 10 बजे के 2 बजे चले गए, सिलेंडर नहीं मिला और आज फिर धक्का पहली हो रही है। कब से आप लगे लाइन में? मेरे को आधा घंटा हो गया। मैं वैसे भराई छोटे सिलेंडर में, वो मिली 250 रुपए किलो। तो ऑनलाइन वाला क्या हुआ? ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही। 2 दिन से खोल ही नहीं रहे हैं। तो आप बंद एजेंसी के सामने खड़े हुए हो? तो क्या करें यहाँ, कोई कहता आधे घंटे में खुलेगी, 1 घंटे में, से सुबह 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। अपनी गैस है हमारी, गैस है ही नहीं हमारी, ऐसी लंगर में वहाँ खा रहे, गुरुद्वारे में मंदिर में खा रहे खाना। रोजे की हालत में लोगों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, आप रोजे से भी हो? जी, रोजे से भी हैं। ये सरकार है ना, कभी नोटबंदी की लाइन में लगा देती है, कभी कोरोना की लाइन में लगा देती है, कभी अब गैस की लाइन में लगा दे रही है। इस सरकार से देश नहीं चल रहा है। ये लाइन और लोगों की परेशानी आपको बता सकती है कि लोग यहाँ पर किस तरीके से जूझ रहे हैं। अब ये महिला छोटा सा बच्चा गोद में से घर पे होना चाहिए, छोटे से बच्चे को देखिए, ये भी अब गैस की लाइन में लग गया, ये भी लाइन में लग गया। तो अब इसे दूध चाहिए गरम, तो इसकी माँ इसे लेकर के आई है। सरकारी अधिकारी और मंत्री सब झूठे हैं। अगर नहीं झूठे होते तो ये बच्चा लाइन में नहीं होता, ये लोग इस तरह नहीं खड़े होते, और एजेंसी के सामने लोग लाइन लगा कर नहीं खड़े होते। झूठ है। चलो, तो ये है हालात यहाँ पे गैस एजेंसी के। फिलहाल एक जो बंद है तो आप देख सकते हैं। मैं आपको जरा दूर का दृश्य दिखा दूं, इधर आइए अजय, इधर से देखिए कि ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका कहाँ, आपको लाइन में लगे क्या है? वो कह रहे वो लेके आओ, कागज लेके आओ, पूरे कागज लेके आओ। हाँ। अच्छा, फोन वोन पर रसीद बनती है? है कि फोन में है कि तो नहीं मान रहे। दिखाना जरा बहन, खुला हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं सब। हाँ, ये है, आ गया ये आ गया। अब अनपढ़ आदमी है, नहीं पता रहता हमें। अच्छा, मैं खोल के लाई हूँ घर से। तो अच्छा, आपको लो, ये देखिए, ये इनका डिलीवरी है, बंडे पे भी हो गया है, सारी चीजें हैं। और ये है 17 फरवरी का है ये तो आपका, अब भी नहीं मिल रही आपको। हेलो, तो ये देखिए, ये सारे जिन लोगों ने, हुआ क्या, पहले बुक करा देते थे लोगों को मिल जाती थी, लेकिन हुआ कि जिनकी पहले से बुक है, रसीद है, उनको भी अब यहाँ पर मारामारी करनी पड़ी। अगर थोड़ा ऊंचा करके दिखा पाया जाए तो जरा ये तीनों एजेंसियों के हालात आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये स्थिति है। तो फिलहाल मैं आपको सबसे पहली तस्वीरें दिखा दूं, और लोग भी आ रहे हैं, जरा देखें, महिलाएं आ रही, इधर आओ जरा, देखिए, ये बैठे हुए हैं सिलेंडर पे, बस बैठना अब काम रह गया है। कितनी देर से बैठे हैं आप लोग? काफी देर हो गई भैया। तो ये हमारा नहीं है। अच्छा, किसी का नहीं, हमारा इसका ये बंद करी दुकान, जो बंद है उसका। तो बंद एजेंसी के आगे मुझे बहुत लोग मिले, तो कोई सूचना है आपके पास कितनी देर में खुलेगी? नहीं, हमारे पास तो सूचना नहीं सूचना है, बस उम्मीद है खुल जाएगी तो बैठ रहे। कब तक बैठी रहेंगी ऐसा? जब तक भेजा चल जाएंगे फिर हम। बिल्कुल। आप भी गैस के लिए आई हैं? कनेक्शन चाहिए। अभी तक कैसे मिल रहा था गैस? अभी तक तो आ रही थी, आपके बाद नहीं। आप बता रहे हैं कि अब लेट आ रहे हैं सिलेंडर। अच्छा, तो अब आगे बच्चों को लेके आप लोग? जी। गैस खत्म हो गई है या अभी है थोड़ी बहुत? अभी है, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ उनका कनेक्शन कराने के लिए, वो विधवा है ना, तो उनका कनेक्शन कराने के लिए। अच्छा, उसके लिए। तो यहाँ तो मारामारी बहुत है। पहले हम उधर गए थे दरगाह वाली पर, वहाँ तो नहीं था। क्या कर दिया, मना कर दिया? वहाँ पर बताया कि हो जाएगा, जो कनेक्शन करते वो नहीं है वहाँ पर। अच्छा, लोग नहीं, ठीक है। और भी लोग खड़े हुए, आप सब लोग क्या किसी होटल भी आए हैं गैस सिलेंडर के लिए आए? ये बंद वाली एजेंसी के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ, खुली में तो वो मारामारी हो ही रही है, इसने बंदी कर दी। नहीं तो गाड़ी आया ही नहीं तो क्या करेगा फिर? तो आप फिर क्यों खड़े हो? या आपको भरोसा नहीं है झूठ बोल रहा है? इसलिए खुलेगा तो हम भी कुछ बात करेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि झूठ बोल रहा है? नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा। क्या लग रहा है फिर, कैसे बैठे हो? बंद है दुकान, तो हम यही आए हैं, वहाँ जाके थोड़ा बात करें, कहीं खुल जाए तो हमारा मौका आ जाए। अगर तुम्हारी आंखें खुलती है तो खोलो और आकर के ये सब व्यवस्था संभालो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ शिवेन गौर, इंडिया, दिल्ली।
जहां देश के बाकी भागों में गैस की कमी को लेकर, गैस की शॉर्टेज को लेकर लोग सड़कों पर आ रहे हैं और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य है अब तक और लोगों को, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको गैस आसानी से मिल रहा है। हम अभी खड़े हैं श्रीनगर के ओल्ड सिटी में, या खानियार कहिए, जहाँ पर ये सबसे पुरानी गैस एजेंसी है, ज़रगर गैस एजेंसी, जो हज़ारों लाखों कंज्यूमर्स को पूरे पुराने शहर में गैस सप्लाई करती है। और इनके जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, उनसे हमने बात की, जो अधिकारी है जो ये गैस एजेंसी चलाते हैं, उनसे हमने बात की और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को नकारा कि अभी कोई गैस की शॉर्टेज है। हालांकि उनका ये भी मानना है कि हर रोज़ कंज्यूमर्स को गैस दिया जा रहा है, गैस की डिलीवरी की जा रही है और गैस का स्टॉक, जैसे कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हो या जो डिविजनल कमिश्नर हैं, उन्होंने पहले ही ये घोषित किया कि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में काफ़ी मिकदार में गैस और फ्यूल सप्लाईज़ हैं, जो अभी रमज़ान के बाद भी काफ़ी है, रमज़ान के बाद तक के लिए भी। और यही बात यहाँ पर जो ज़रगर गैस एजेंसी के ऑनर्स हैं, उनने भी की कि कश्मीर में फ़िलहाल गैस का स्टॉक है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और कंज्यूमर्स को घर के दरवाजे पर होम डिलीवरी गैस सिलेंडर्स की हो रही है। तो जैसा कि दर्शक जानते हैं हमारे कि अभी जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है और पूरा जो एक माहौल बना हुआ है, जहाँ पर लोगों में पूरी एक पैनिक मोड में है लोग पूरे भारत देश में कि क्या गैस की कमी हो सकती है, क्या फ्यूल की कमी हो सकती है, पेट्रोल की, ईंधन की कमी हो सकती है। लेकिन श्रीनगर में कोई भी लंबी कतारें नहीं है, लोग पैनिक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और जो गैस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो डोर स्टेप डिलीवरी करके ये सुनिश्चित करें कि इस रमज़ान में लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। श्रीनगर की बात हो या बाकी ज़िलों की बात, वहाँ से भी हमें यही रिपोर्ट्स मिल रही है कि लोगों को गैस की कोई दिक्कत नहीं है और पैनिक मोड में बिल्कुल भी नहीं है और लोगों के पास अच्छा खासा स्टॉक है, चाहे एक सिलेंडर जिसके पास हो, चाहे 2 सिलेंडर हो, हर किसी के पास इतना स्टॉक है कि रमज़ान भी आराम से हो जाए और ईद की खुशियों में भी जो भी वो पकवान बनाना चाहे वो गैस का प्रयोग करके बना सकते हैं। लेकिन बाकी देश के भागों में जैसा लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, काफ़ी, चाहे इवन राजधानी में भी, राजधानी जो देश की राजधानी है दिल्ली शहर में भी, वहाँ भी लोगों में हाहाकार मचा है कि गैस की किल्लत को लेकर। लेकिन कश्मीर में शांति है गैस को लेकर और सप्लायर्स जो यहाँ है वो बिल्कुल उन्होंने आश्वासन दिया है लोगों को कि घबराने वाली बात कोई नहीं है, गैस के स्टॉक्स हैं, गैस के रिजर्व्स हैं अभी, और अभी काफ़ी दिनों, काफ़ी हफ्तों तक लोगों तक गैस मुहैया किया जाएगा और तब तक हो सकता है कि डिफ्यूज़ भी हो क्राइसिस जो ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें भी शायद कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू मिले, एक शांति का माहौल बने जिसके कारण फिर एक स्मूथ फ्लो हो गैस की सप्लाई का, फ्यूल सप्लाईज़ का, पेट्रोल का, ईंधन का, भारत और बाकी देशों में जहां कंज्यूमर्स कई पैनिक मोड में हैं। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, नोएडा में जो स्थिति है, अगर आप बिजनेस हाउसेस की बात करें या फिर उन छोटे और बड़े रेस्टोरेंट्स की बात करें तो उनको वो पिंच ज़रूर नज़र आ रहा है। हमने ऐसी कई स्टोरीज देखी हैं अभी तक जहाँ पर कई रेस्टोरेंट्स बंद होने के कगार पर आ गए हैं कुछ समय के लिए, और उसका कारण है वो सीएनजी गैस सप्लाई, जैसा अभी आपने मेंशन किया। आज हम लोग हैं सेक्टर 29 में ब्रह्मपुत्र मार्केट में, नोएडा में। नोएडा, जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, कि दिल्ली से सटा हुआ एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जिसे नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। और ये इलाका, खास करके ब्रह्मपुत्र मार्केट, अपने खान पान के लिए और अपने वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है। और उसी में से एक जो काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी पसंदीदा दुकान मानी जाती है वो है बल्ले बल्ले। उनके मालिक आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब हमसे बातचीत करने के लिए। ये जो गैस की लहर अभी चल रही है और कमी है, मैं चाहूँ कि लहर होता, लेकिन कमी जो हो गई है, सबसे पहले वो क्यों हो रही है और दूसरा कारण है क्या असर हो रहा है? सर देखिए, इसका असर तो काफ़ी पड़ गया है। अब हमारे पास गैस तो है नहीं फिलहाल, फिर भी जैसे थोड़ा बहुत है अपना चला रखे हैं, तो प्रॉब्लम तो आ ही रही है जी।
पीछे से सप्लाई कम हो रही है हाँ, पीछे से सप्लाई आ नहीं रही है हमारे पास। क्या? और आप तो कमर्शियल सिलेंडर यूज करते हैं। हाँ जी, कमर्शियल कमर्शियल। सिलेंडर। वो कितने किलो का होता है अमूमन? 21 किलो का। हाँ जी, ये है आपका सिलेंडर। दिखाएंगे यहाँ पर। ये देखिए कितने किलो का है। 19 लगभग ये 17 किलो से शुरू होकर 21 किलो तक जाता है। और ये कमर्शियल नीले रंग का सिलेंडर इसको कहते हैं, और जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स होते हैं वो लगभग 14 किलो के होते हैं। आपके इस गैस की कमी के कारण क्या प्रोडक्ट पर जो लोग इतना पसंद करते हैं आपके खाने को, उसके दाम पर भी असर पड़ता है? सर अभी दाम में तो कोई इंक्रीजिंग नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि हमें गैस की समस्या तो झेलनी पड़ रही है काफ़ी। कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत जो हमारे पास अभी पड़ा है एक आधा सिलेंडर, उसी से काम चल रहा है। काम चला रहे हैं। क्या कोई ऐसी वस्तुएं भी या खान पान की चीज़ें जिसको बनाना आपने बंद किया है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं बंद किया हमने, जी, लेकिन फिर भी ऐसे रहा तो बंद होने के कगार पे। घर पे आ सकते हैं। डेली फुटफॉल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है नोएडा में, और इस इलाके में चाहे वो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू आप संडे तक की बात करें, वीकडेज और वीकेंड मिलाकर, यहाँ पर देखिए अभी तकरीबन दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर आप दिखाएं तो लोगों की जो तादाद है, खासकर इस शॉप पर, आप इधर भी देखेंगे वर्कर्स भी जो हैं वो कैमरे की नज़र से आने पर थोड़ा सा ज़रूर वो रहते हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। उधर देखें जो कच्चा माल तैयार किया गया उसमें भी गैस का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ हर वो चीज़ उसे ताज़ा बनाने के लिए और अच्छा स्वादिष्ट बनाने के लिए जो गैस का इस्तेमाल है उसको किसी भी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आप अगर देखें तो नोएडा में ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स हैं जो इस स्केल के हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जो अप स्केल रेस्टोरेंट्स हैं जैसे कि सेक्टर 18 नोएडा में, वहाँ उनकी किस तरह से उनके पास बैकिंग है गैस सप्लाई की, उसको जानने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे आउटलेट्स हैं जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं, लोगों को पसंद भी आता है, पॉकेट फ्रेंडली हैं, उन पर अगर इस गैस सप्लाई का जो सप्लाई चेन ब्रेक हुआ अगर उसका असर पड़ता है तो दो तरफा हो सकता है। पहला, कुछ चीज़ें जो इतनी बड़ी फहरिस्त यहाँ लगी हुई है वो कम हो सकती है। दूसरा, उनके दामों में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि जैसा कि भाई साहब ने बताया पीछे से सप्लाई रुकी है, लेकिन अगर ये सप्लाई को पाटना चाहेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़े। सरकार इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 21 दिन की जगह 25 दिनों का गैप ला दिया गया है अगली सिलेंडर की बुकिंग के लिए। लेकिन होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें कोरोना समय की याद दिलाती है, और उसकी भी पहुंच और उसका भी असर कहीं ना कहीं नज़र आने लगा है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हमसे बात की उन्होंने कहा कि प्रति किलो गैस का दर 4 से 5 गुना बढ़ गया है, और वो पूरे सिलेंडर पर आप गणित लगा सकते हैं उसका कितना असर पड़ेगा। तो स्थिति अभी नियंत्रण में ज़रूर है लेकिन अच्छी नहीं है। ये रिपोर्ट और ये खबर है अभी नोएडा के ऐसे कई मार्केट एरिया से जहां पर हर शाम जो फुटफॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और लोग बाहर निकलकर अपने पसंदीदा व्यंजन खाना और ख़रीदना चाहते हैं। पश्चिमी एशियाई देशों के भीतर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए एक साम्राज्यवादी आक्रमण के हिस्से के रूप में ही ऐसी स्थिति में आ गया है, यही आमतौर पर देखा जाता है। युद्ध अभी पश्चिम एशिया में चल रहा है। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि यह केरल को कैसे प्रभावित करेगा। यहाँ विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? इन विरोध प्रदर्शनों का कारण और उनका असर अब यहाँ दिख रहा है। यहाँ के होटल बंद हो रहे हैं। लगातार अब शहर के प्रमुख होटल गैस की कमी से बड़े पैमाने पर बंद हो रहे हैं। आप सबने हाल ही के अखबारों में पढ़ा होगा, आप पत्रकार हैं, विभिन्न जगहों पर गए होंगे, होटलों या ऐसी जगहों से बाइट्स ली होंगी। कोझिकोड के होटलों में भारी संकट है, असंतय। मैंने पिछले दिनों स्मृति वन से जुड़े अपने कुछ परिचित होटल मालिकों से जब गैस संकट आया तो मैंने उनसे तुरंत गैस उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन वे अब बंद करने की तैयारी में हैं। तो स्मृति वन के बारे में हम बता रहे हैं कि 4 श्मशान घाट हैं। अगर 4 श्मशान घाट हों तो एक श्मशान घाट में 11 गैस की कार्यप्रणाली होती है। ऐसे में 4 श्मशान घाटों के लिए लगभग 44 गैस की आवश्यकता होगी यदि वे काम कर रहे हों। तो इसकी कार्यप्रणाली इसी स्तर पर थी। ये एक अच्छी तरह से चलने वाली संस्था थी।
तो इस युद्ध के कारण कमर्शियल गैस पूरी तरह बंद होने से ये बड़ा संकट आया। फिर जब ये हुआ तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी। अभी बीपीसीएल के सभी दफ्तरों से बात की है, कल तक ही बीपीसीएल को कॉरपोरेशन के नाम से पत्र भेजे हैं। तो उसमें 2 बातें हैं। आवश्यक सेवा में केवल स्कूल और अस्पताल ही शामिल किए गए हैं। श्मशान घाट को उसमें तुरंत शामिल करने के लिए कहा गया है। दूसरा, पर हमें प्रतिदिन कम से कम 20 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए मेयर ने सचिव का पत्र बीपीसीएल को भेजा है, जिसमें तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। स्थिति ऐसी है। फिर वहाँ की अन्य व्यवस्थाओं का उपयोग करके काम करने को कहा गया है। उसमें कुछ सीमाएं हैं। तो हमारे पुराने भट्टे से काम करने की एक सीमा है, इसमें लगभग 6 घंटे लगते हैं। अभी एक दिन में केवल 1 या 2 शवों का ही अंतिम संस्कार हो पाता है। यह एक समस्या बनी हुई है। अगर गैस आ जाए तो हम इसे 1.5 घंटे के भीतर पूरा कर सकते हैं। यही अभी हम जिस संकट का सामना कर रहे हैं। अगर बीपीसीएल से हमें 2 दिनों के भीतर अनुमति मिल जाती है तो हम इसे कर सकते हैं। लेकिन इस समय भी इसमें राजनीति देखने वाले लोग हैं। इस युद्ध के खिलाफ कोई रुख न अपनाने वाले और कोई राय न देने वाले लोग ही आज प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। बड़े ऐसी स्थिति मैंने देखी है। बड़े बड़े बयान देते हुए कई लोग काउंसलर आदि पर घूम रहे हैं। उन्हें शायद युद्ध क्या है ये भी पता नहीं होगा। एवं मुझे लगता है कि वे ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह भी नहीं पता कि गैस न मिलने का कारण क्या है। युद्ध के खिलाफ विरोध हो या खामोशी, युद्ध खत्म होना चाहिए। पश्चिमी एशियाई देशों के भीतर युद्ध समाप्त करना अनिवार्य है। उसके खिलाफ एक भी विरोध प्रदर्शन न करने वाले लोग गैस का मुद्दा उठाकर यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें एक विरोधाभास है जो आमतौर पर देखा जा सकता है। गैस सहित ये सभी संकट होंगे, सिर्फ गैस ही नहीं। यदि अमेरिका देश में विभिन्न संकटों के साथ पश्चिमी एशियाई देशों में लगातार युद्ध करता है तो उसके खिलाफ दुनिया के सभी देशों में एक बड़ा विरोध उठना चाहिए, तभी इसका अंत हो सकता है। हर देश में यह होता ही रहेगा ना। एक साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बड़े स्तर पर चल रहा है। इसके ही परिणाम हैं जो हम आज भुगत रहे हैं। कुछ लोग पूछेंगे खाड़ी में युद्ध होने पर यहाँ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग महामूर्ख हैं। उन्हें ये बात समझनी चाहिए। वहाँ कुछ भी हो उसके परिणाम तुरंत महसूस होते हैं, पहले तो काफ़ी समय बाद होते थे। अब ये ऐसी स्थिति है जो अगले ही दिन सामने आती है। ये हमें विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है और होटल बंद हो रहे हैं। इस ईद के दिन क्या कहें, रमज़ान के इन दिनों में अब एक भी होटल जो रात में 24 घंटे काम करते थे कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है। यही एक नई तस्वीर है। कॉरपोरेशन श्मशान घाट के लिए हस्तक्षेप कर रहा है, इसे तत्काल हल किया जाएगा। कोझिकोड के मावूर रोड स्थित स्मृति पदम श्मशान में अंतिम यात्रा के लिए भी गैस का संकट बहुत गंभीर बना हुआ है। अगर आज दोपहर तक एक और शव यहां पहुंचता है तो यहां की गैस खत्म हो जाएगी, ऐसी स्थिति है। वर्तमान में तकनीकी खराबी के कारण इलेक्ट्रिक भट्टियां काम नहीं कर रही हैं, इसलिए स्मृति पदम पूरी तरह से गैस श्मशान पर निर्भर है। लेकिन एक और शव के अंतिम संस्कार के लिए गैस खत्म होने के बाद यहां के लोग चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। कॉरपोरेशन ने बीपीसीएल से विशेष रियायत मांगते हुए गैस आवंटित करने का अनुरोध किया है। देश में सिलेंडर की कमी के कारण पीजी भी संकट का सामना कर रहे हैं। इसलिए अब पीजी मालिकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि पीजी में रहने वाले छात्रों को भोजन व्यवस्था में कोई समस्या न हो। इसके अतिरिक्त कुछ व्यंजनों के मेन्यू में भी बदलाव किया गया है। हमने सभी पीजी मालिकों को पहले ही निर्देश दे दिए हैं और कोर कमेटी ने पीजी में खाना और मेन्यू में बदलाव जैसी ठोस चीजें उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। और दूसरे लोग बिना आग के बनने वाले व्यंजन भी हमने अस्थायी रूप से नए मेन्यू में जोड़े हैं। तो पीजी एसोसिएशन ने तय किया है कि खाना पीजी में ही उपलब्ध होगा और मेस आउट सिस्टम नहीं होगा। तो हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया सिलेंडरों और इस तरह के संकट की समस्याओं का समाधान करें।
तो हम भी अनुरोधित हैं। अमेरिका और ईरान की जंग शुरू होने के बाद ये पहला जहाज है जो ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके आज इंडिया यानी मुंबई पहुंच चुका है। ठीक मेरे पीछे जो टैंकर दिख रहा है ये पहला टैंकर है जो मुंबई में यहाँ पहुंचा है, जो अपना एक बैरल लेकर, जहाँ इसमें ऑयल है और इसके आने से यहाँ पे लोगों को राहत मिलेगी। अमेरिका और ईरान की जंग के बीच में एक जहाज जो मुंबई पहुंचा है, अभी ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये 1,25,000 बैरल ये टन लेकर यहाँ पहुंचा है और ये मुंबई पहुंच चुका है। जहाँ पे आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं ये टैंकर पहुंचा, जहाँ पे देख रहे हैं मुंबई में गैस की और बहुत सी गैस की जो सप्लाई है जो बंद हो चुकी है, कई होटल बन चुके हैं, लेकिन अब इसके आने से लोगों को राहत मिलेगी। मुंबई कर इस मामले को देखकर बहुत खुश है। हाल में एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक कम होने के बाद देखिए किस तरह से गैस सिलेंडर की एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। इस समय मैं जहांगीराबाद के जिंसी चौराहे पर हूँ और आप देखिए इंडियन प्रदीप इंटरप्राइजेस ये गैस एजेंसी है, यहाँ पर इंडियन का सिलेंडर मिलता है और लंबी कतारें लोगों की आपको दिखाई दे रही होगी। खास बात यह है कि अब कुछ ही दिनों बाद जो है ईद आने वाली है, लेकिन ऐसे समय में जब सिलेंडर की खपत कम हो रही है और स्टॉक की कमी हो रही है तो लोगों को खासा परेशानी होगी। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर वो कब से लाइन में लगे और उन्हें सिलेंडर क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। भैया कब से लगे लाइन में? सर 8 बजे से हम लोग लगे हुए हैं। सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है। आप इनके गोडाउन पे जाइए, ट्रक खड़ा हुआ है, 500 कैपेसिटी सिलेंडर हैं, यहाँ लोग 500 से ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। स्टॉक पूरा है लेकिन इनकी लापरवाही कारण जनता परेशान हो रही है। यहाँ भूखे प्यास लोग लगे हुए नहीं हो पा रही सिलेंडर। सर सिलेंडर है, बुकिंग है, ठीक है, बुकिंग भी नहीं हो पा रही। जब लोग डायरेक्ट पर्ची बना के दे रहे हैं तो ये पर्ची नहीं बना पा रहे। अगर इनके गोडाउन पे जाते हैं तो कहते हैं पर्ची लेके आओ, पर्ची लेने आते हैं तो गोडाउन बंद पाया जाता है। अभी 2:45 के बाद ये एजेंसी खुली हुई है, मतलब वहाँ पे भी बेवकूफ़ बना रहे सर। एजेंसी पर्ची बना के लेके ये पर्चियाँ बनाने आदमी कहाँ जाए। ये 5 नंबर बार हम यहाँ आ चुके हैं और हमने ऐशबाग थाने को फ़ोन किया हुआ है, जहांगीराबाद थाने को फ़ोन किया है। जब यहाँ पे टीआई साहब आए हुए हैं, ऐशबाग वाले कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं, जहांगीराबाद थाने वाले यहाँ पे उपस्थित हुए, तब जाके यहाँ पे बल पूरा उपस्थित है, उसके बाद भी यहाँ कार्रवाई नहीं। मतलब जानबूझकर ऐसा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ लापरवाही। जरा से काम को, अब लोग सोचो 500 लोग नहीं है, 500 सिलेंडर हैं, किसकी जिम्मेदारी है, कौन करेगा? लेकिन उसके बाद भी परेशानी किसको? सिर्फ आम जनता। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और लोगों के रमजान भी चल रहे हैं, मतलब भूखे प्यासे लोग लगे हुए हैं आज सेरे ही करके। किस लिए? यार मेरा सिलेंडर की बात करूँ सर 2025 में भरवाया था 12वें महीने में, पूरे 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ तो सर मुझे ज़रूरत क्या है, मेरे 3 लोग हैं परिवार में, मेरे 6 महीने में एक सिलेंडर खत्म होता है। आज मैं लगा हूँ किस लिए? इनकी लापरवाही कारण, सिस्टम की खराबी के नतीजे ये लोग हैं। तो आप लगातार चक्कर काट रहे हैं लेकिन पर्ची नहीं मिल रही, क्या वजह क्या बता रहे हैं? वजह सिर्फ इतनी सी है, अगर हम इनके गोडाउन जाते हैं तो क्या पर्ची लेने आइए, जब पर्ची लेने आते हैं तो गोडाउन बंद मिलता है। इसके प्रूफ के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सारे वीडियोस हैं। मतलब सिर्फ खाली ये लोग परेशान कर रहे हैं, काला बाजारी करना। बस बिल्कुल सही बात है, सर काला बाजारी बिल्कुल हो रही है। मैं खुद IHB में हूँ, हम लोग खुद IOCL को गैस देते हैं, कम से कम 300-400 मीट्रिक टन रोज गैस दे रहे हैं। 400 मीट्रिक टन मतलब 1000 KL के ऊपर जाता है या 1000 KL के लगभग जाता है। उसमें सिलेंडर भराते हैं और पूरे भोपाल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। आज की डेट में किसी तरह के कोई गैस की कमी नहीं है, लेकिन ये काला बाजारी करना चाह रहे हैं। काला बाजारी जिस तरह से मतलब स्टॉक 15% जो कमी की बात कही गई सरकार की तरफ से, तो उसका फायदा ये लोग उठाना चाह रहे हैं। बस वही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। 2-2.5 हज़ार रुपये में लोग ब्लैक कर रहे हैं। तो देखिए ईरान और इजराइल के युद्ध का जो असर है, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा गैस एजेंसी वाले उठाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि देखिए लोग बता रहे हैं कि पर्याप्त गैस का स्टॉक है, लेकिन उनको जो है बुकिंग की पर्ची नहीं मिल पा रही है। अगर आप नोएडा में हैं और खाने पीने के शौकीन हैं तो इस दुकान से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, लेकिन यहाँ पर भी जो LPG को लेकर क्राइसिस है वो इस दुकान यानी कि JSB पर भी पड़ने लगा है। यहाँ के जो ओनर हैं वो बताते हैं कि उन पर भी ये असर पड़ रहा है और उन्हें अब सिलेंडर को लेकर, जो कमर्शियल सिलेंडर है ब्लू वाला, उसको लेकर मारामारी करनी पड़ रही है। उनसे ही हम सीधी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनको इस मार्केट के अंदर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास करके तब जब LPG को लेकर पूरे इंडिया में एक क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है। हेलो सर, कैसे? अभी जिस तरह का LPG का क्राइसिस हो रहा है, खास करके जो कमर्शियल सिलेंडर है उसको लेकर, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है आपके स्टोर पर, आपके व्यापार पर? पूरा ही है, अब तो स्टॉक खत्म हो गया है। अब जो आज हो जाएगा, उसके बाद बंदी करना पड़ेगा, क्लोज शट डाउन करना पड़ेगा। आप बुकिंग कैसे करते थे? एजेंसी से आता था, डीलर से। ऑनलाइन? नहीं, आपका जो ऑफलाइन आता था। अभी डीलर का क्या कहना है?
है ही नहीं, मटेरियल नहीं उनके पास, गैस ही नहीं है। गैस ही नहीं। नहीं। तो फिर आप इसके अल्टरनेट में किसको देखते हैं, कैसे फिर आगे काम होगा? आगे क्या, जैसे इंडक्शन का बात चल रही है, लेकिन वो उतना कामयाब नहीं है इस लाइन में, और वो अवेलेबल भी नहीं है इस टाइम, क्योंकि क्राइसिस इतने हो गए हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लॉकडाउन के बाद ये पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है, कोविड के बाद जो लॉकडाउन लगा था और फिर अनलॉक हुआ था, चीज़ें धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। अभी क्या लग रहा है, क्या वैसी स्थिति बन सकती है जिस तरह के आपको रिस्पांस मिल रहे होंगे आपके डीलर्स से? अभी तो बहुत जल्दी है ये बात कहना, अभी क्या होता है, क्या करते हैं मोदी जी, और आगे क्या रिस्पॉन्स आता है, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। अच्छा, कुछ ऐसा प्लान बनाया आपने कि अगर आगे सिलेंडर नहीं मिल पाता है तो मेन्यू में से किन किन चीज़ों को हटाना है, या स्टाफ में कॉस्ट कटिंग करनी है, या कुछ स्टाफ के साथ ही काम करना है? अभी फिर कहूँगा अभी बहुत जल्दी है कहने के लिए, क्योंकि देखिए स्टाफ हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि नया है, या कोई ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे है जी। सब हमारे से जुड़े हुए हैं, तो हम भी किसी को ऐसे नहीं हटा सकते। ठीक बात है। हाँ, एक मतलब कि जो इतने साल से हमारे साथ हैं, तो उनको कैसे छोड़ दें। अभी देखते हैं आगे क्या रहता है, कि ये तो है नहीं कि लंबा चलेगा। अच्छा, ऐसा भी होगा कि जो फ्राइड आइटम्स हैं जिन पर ज़्यादा गैस खर्च होती है जिनको बनाने में, तो उन्हें मेन्यू से बाहर किया जाएगा? देखा जाएगा, जैसे होगा, अब आगे 2-3 दिन में क्लियर होगा जाके, उसके बाद देखा जाएगा। अब तो गैस ही नहीं है तो क्या ज़्यादा है क्या कम। क्या शुभ नाम है सर आपका? रॉबी अग्रवाल। तो अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, खुलकर नहीं बता रहे हैं लेकिन काफ़ी कुछ बता रहे हैं कि क्लियर ही नहीं है, कि अभी बहुत सारी क्लैरिटी उनको भी नहीं है, और गवर्नमेंट से भी नहीं है, और डीलर की तरफ से तो बहुत सारी कंफ्यूजन है ही कि देखते हैं अभी जैसे आगे से होगा जी। कि फिलहाल तो ये कहना है कि जैसे कमर्शियल को रोक के डोमेस्टिक में इसको वो कर रहे हैं जी, डोमेस्टिक के लिए स्टॉक रोक रहे हैं। अगर कुछ पीछे से सप्लाई आती है तो फिर ये खुल जाएगा जी। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है, हमें भी है, जो कारोबारी उनको तो बहुत ज़्यादा है, कंफ्यूजन भी है, चिंता भी है, क्योंकि ग्राहक जो है वो शाम को आता ही आता है, शॉप पर भीड़ होती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह से जी। आप ये देखिए 80% लोग जो हैं रेस्टोरेंट्स पे, क्लाउड किचन पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ जॉब कर रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। मतलब आप ये समझे, घर में जो आप रेजिडेंशियल है वो तो कर रहे हैं काम, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं बाहर, फैमिलीज बाहर रह रही हैं, उनको डेली खाना बाहर ही होता है उनका, और वो बड़े परेशान है इस टाइम। अच्छा, तो ऐसे लोग भी आते हैं डेली शाम को? डेली हमारे पास नहीं, सब जगह ही है। अब तो जॉब कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में हैं, या आपका सिंगल रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, वो बाहर ही खाते हैं खाना, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए हो रही है। तो जेएसबी इस इलाके का बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट में कहूँगा, या स्वीट शॉप कह सकते हैं, जहाँ पर हर शाम को लोगों का हुजूम उमड़ता है अच्छे अच्छे खाने खाने के लिए, और ये फेमस है इस एरिया में वेज के लिए। लेकिन अब इनके सामने भी एक संकट खड़ा हो रहा है कि कैसे एलपीजी वाले क्राइसिस से ये दो चार हो सकें, कैसे उसके अल्टरनेट खोजें। डीलर्स की तरफ से भी इनको पूरी तरह से सप्लाई नहीं मिल पा रही है, साथ ही जो सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन कारोबारी वर्ग में अब देखने लगा है। कैमरामैन आशीष के साथ सिद्धार्थ, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.